वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 12th क्लास के केमिस्ट्री के 4th चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पहले हमने रेट लॉ को बताया है। रेट लॉ अगर नहीं देखे होंगे तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, वो जरूरी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जानने के लिए। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन के रेट लॉ के अकॉर्डिंग, रेट लॉ में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रहता है, तो उस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो पावर होता है उसको ऐड करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना रहता है। पहले हम एग्जांपल दे रहे हैं छोटा सा, जैसे एक पिछले क्लास में जो एग्जांपल दिए थे उसी एग्जांपल को ले रहा हूं। एक NO है, इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट किए, बन गया NO2। इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2 और 2 हो जाएगा। रेट लॉ अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अगर रेट लॉ के अकॉर्डिंग करें तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इजकल टू हो जाएगा K इंटू NO के कंसंट्रेशन का पावर 2 और ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन का पावर 1, या नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। इसका पावर 1 है और यहां पे पावर क्या है? 2 है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालना हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा इक्वल टू इस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन जो है उसका पावर ऐड कर देंगे, 2 + 1 यानी कि 3। तो ये थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से देखिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ, उस रिएक्शन के रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का उसके पावर के सम के इक्वल होता है। डिफाइन कर दे रहा हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन पावर ऑफ कंसंट्रेशन जो है उसका ये 2 और 1 का सम है। लेकिन ये पावर ऑफ कंसंट्रेशन किसका है? पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ, ये रेट लॉ में, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन था इसका। ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इक्वल टू हो गया K NO का पावर 2 O का पावर 2। तो ये दोनों रिएक्टेंट है, इस दोनों का पावर, एक का 2 है एक का 1 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना होगा तो इस दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 1 = 3। ओके, अब रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब आप निकालने चलिएगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है। किसी रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है, इसका मतलब कि वो रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो ये याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है इट में बी होल नंबर कॉमा फ्रैक्शन ETC, कुछ भी हो सकता है, होल नंबर और फ्रैक्शन लिख दीजिए।
ये होल नंबर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी, जैसे में 0, 1, 2, 3, 1/3, 5/4, कुछ भी हो सकता है इस तरह का। 5/2, कोई भी फ्रैक्शन में भी और होल नंबर में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है। यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था? 3 था, इस दोनों का सम 3 आया। सिंपल सा इक्वेशन लिया है इसलिए। दूसरा एक इक्वेशन यहीं पे ले रहा हूं मैं, ऊपर वाला मिटा रहा हूं। दूसरा एक इक्वेशन ले रहा हूं, जैसे ये इक्वेशन है जो पिछले क्लास में भी था, CHCl3 प्लस Cl2, और यहां पे बन गया CCl4 प्लस HCl। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बना है क्लोरोफॉर्म ऑफ क्लोरीन गैस से। इसके लिए जब हम रेट लॉ लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इज इक्वल टू, अब आएगा CHCl3 रेट इज इक्वल टू K इंटू CHCl3 का कंसंट्रेशन इंटू Cl2 का कंसंट्रेशन का पावर 1/2 होता है। यहां पे इसका पावर तो 1 है और इसका पावर 1/2 है। स्टोकियोमेट्रिक दोनों जगह पे 1 है, लेकिन पहले क्लास में भी हम बताया था कि रेट लॉ में हमेशा इसका पावर स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट नहीं होता है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल लिखा रहता है हमें ज्यादातर वही होता है, लेकिन हमेशा नहीं। जैसे देखिए इसका 1 तो आ गया, लेकिन इसका 1 यहां ना आके हाफ आ गया। ओके, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ये हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 2, एलसीएम हो गया 2 + 1 यानी कि 3/2। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 3/2 या 1.5। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके अलावा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग K की वैल्यू बदलती है। ये जो K है यहां पे ये रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या, मेनली इसका यूनिट, रेट कांस्टेंट का यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग चेंज करता है। और वो कैसे चेंज करता है हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कर देते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इतना है। किसी का भी ऑर्डर निकालना हो तो हम लोग देख सकते हैं, उसके बाद 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, सबके लिए अलग अलग कैलकुलेशन है, अलग अलग रूल्स हैं। थोड़ा सा इसमें हिंट कर दे रहा हूं, जैसे अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कोई, यहां पे देखिए, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन का पावर 1 होगा। वही ये फर्स्ट ऑर्डर था, इससे पहले हमको बताना चाहिए था 0 ऑर्डर रिएक्शन अगर होगा, इसको इधर कर दे रहा हूं, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन का पावर क्या आ जाएगा 1 लिखिए या नहीं लिखिए। इधर पे 0 ऑर्डर, अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा तो 0 ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन का पावर 0। तो ये गया काम से, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं हो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो,
कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करे तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अगर रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के 1 पावर पे डिपेंड करे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। वैसे ही सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू, यहां रिएक्टेंट के बदले आप कंसंट्रेशन के बदले रिएक्टेंट भी दे सकते हैं, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर 2। इस तरह से थर्ड ऑर्डर होगा तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर 3 हो जाएगा। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इतना ही। नेक्स्ट में हम रेट कांस्टेंट के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।